19 दिसंबर 2025 रात की 9 बजे एक देश की सड़कों पर ऐसा मंजर देखा गया जिसे देखकर पूरी दुनिया का खून खोल उठा। एक 27 साल का नौजवान हाईवे पर हजारों लोगों के सामने। लेकिन ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। ये शुरू होती है कुछ घंटों पहले एक फैक्ट्री के अंदर से, जहाँ कुछ ऐसा लफ्ज बोले गए जो एक इंसान की मौत की वजह बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, जिस चीज के नाम पर यह सब हुआ उस चीज की असली किताब में इसका कोई जिक्र तक नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पैटर्न है जहां हजारों किलोमीटर दूर भी बार बार रिपीट होता रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते, लेकिन पहले आपको यह समझना होगा उस दिन फैक्ट्री के अंदर आखिर हुआ क्या था। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो सच है वो सिर्फ एक कंट्री की कहानी नहीं है। 19 दिसंबर 2025 की सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी। दीपू चंद्र दास एक सिंपल गारमेंट फैक्ट्री वर्कर था। रोज की तरह सुबह उठता है, फैक्ट्री के लिए तैयार होता है और काम पर चला जाता है। उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी सुबह है। उस दिन फैक्ट्री में एक प्रोग्राम चल रहा था, वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे का। सेलिब्रेशन का माहौल था। सेलिब्रेशन कब हादसे में बदल गए ये किसी को समझ ही नहीं आया। शाम की 6-7 बजे के बीच कुछ ऐसा हुआ, एक आर्गुमेंट, फिर एक इल्जाम, इन्होंने गलत बात की है। यही से शुरू होता है उस दिन का सबसे काला चैप्टर। पहले आपको यह समझना होगा मॉब कैसे काम करती है। जब इंसान अकेला होता है उसकी सोच काम करती है, लेकिन जब 100 लोग इकट्ठा होते हैं तो सोच मर जाता है। ग्रुप एक्टिवेट होता है और इंसान नहीं रहता। उस दिन भी यही हुआ, पहले 10, फिर 50, फिर 100 और फिर 500। दीपू को फैक्ट्री के अंदर से बाहर घसीट कर लाया गया हाईवे पर। पहले ये जानना जरूरी है, ये पहली बार नहीं है। बांग्लादेश में ये पैटर्न नया नहीं है। पिछले कुछ सालों से ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। लेकिन अब मैं आपको एक और जगह ले चलता हूँ, एक और मुल्क, एक और सड़क, एक और रात, एक और नौजवान जिसे पकड़ लिया गया। और जो हुआ वो बांग्लादेश से कम नहीं था। पहले बांग्लादेश की पूरी कहानी सुननी होगी। रात की 9 बजे दीपू को पहले मारा गया, हाथों से, डंडों से। इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया। उसकी बॉडी को एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर पेट्रोल केरोसिन डाल दिया गया और मैस्टिक से लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसी ने नहीं रोका। उसकी पिता का बयान, मेरे बेटे की लाश पेड़ से बंधी हुई थी, सब जल चुका था। 7 लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब सच में टीचिंग की वजह से हुआ? अब मैं आपको एक सच बताऊंगा जिसे 99% लोग नहीं जानते। उस टीचिंग में ऐसी वायलेंस की कोई इज्जत नहीं है। जिनके नाम पर लोग मरते हैं उन्हीं की असली सोर्स में इनका जिक्र तक नहीं है। तो फिर ये आया कहाँ से? जब उन्हें गाली दी गई, मारा गया, जुल्म हुआ, तो उन्होंने क्या किया? मार दिया, जला दिया? नहीं, उन्होंने माफ कर दिया। और जब पावर उनके पास थी तो कहा जाओ तुम आजाद हो। तो फिर ये लोग कौन होते हैं किसी को जलाने वाले? वो दूसरी कहानी थी इंडिया में। जून 2019 झारखंड, एक 24 साल का नौजवान पेड़ से बांध दिया गया, 12 घंटे मारा गया। उसका नाम था तरबेज अंसारी। सिर्फ 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और 4 दिन बाद वो मर गया। बांग्लादेश इंडिया में एक ही पैटर्न है। ये किसी दिन की टीचिंग नहीं है, ये जहालत है। दोनों केस में कोई प्रूफ नहीं था, दोनों इनोसेंट थे। हजारों लोग खड़े थे, सब वीडियो बना रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। अगर एक भी इंसान खड़ा हो जाता तो शायद जान बच जाती। आप वो इंसान बन सकते हो। इंसानियत सबसे बड़ी है। इस पे आपका क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।